Very good morning to all of you. Mind you, let's have the important chapter. This is the electrical code, national electrical code. This is also called a very important chapter. जो कि सब electrical wiring or nest wiring. That is the national electrical code. National electrical code, national electrical or electricity rule or national electrical code, rule ऊपर हमें discuss करेंगे, ठीक? तो प्रथम आगे जीवा ये जो electricity rule 73 और 77 रूल तापर हमें डिस्कशन करिबा। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल लोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल लो कोड प्रथम कुछ पॉइंट बा जो रूल 73 से लेकर 77 रूल आपरे टिके डिस्कशन जो कि इंपोर्टेंट जो कि क्वेश्चन आसे। प्रथम इंपोर्टेंट होची कोन जे कोनोसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो चाहे डिप्लोमा पिला हो कि आईटीआई पिला हो कि डिग्री इंजीनियर पिला हो सेमान को लाइसेंस सर्टिफिकेट निहाती रहबा दरकार, ठीक है। Electric wiring and repairing should be done by the licensed electrician. जब तम पाखरे competence license certificate नाही ताले you are not eligible to apply the post. जब मन को पोस्ट पे अप्लाई कर दलो जब तमके at the time of the interview जब तमके छ लाइसेंस नाही ताहले you are not suitable to do any job. कोनोसी जॉब इलेक्ट्रिकल जॉब कर परिबनी। सेते जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तमो कोन मागुछ जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इलेक्ट्रिशियन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कोन मागुछनी। This is also called competency certificate से मांगते बा जब work permit certificate से मांगते, ठीक है। So number 2 point is very important. तो electrical wiring and repairing should be have the license by the licensed electrician. जदि आपण माने घर वायरिंग करछन ताहाले मु कहबी जदि ता पाखरे इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट थिबो और जदि ता पाखरे ओ कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट थिबो ताहाले सेही परि पिलान को वायरिंग करिया पय रखो, ठीक है। And number 2, ISI mark instrument should use electrician. मन को सपोज मु स्विच यूज करे कि प्लग यूज करे कि प्लग सॉकेट यूज करे ताहाले आईसीआई मार्क जोटे मार्क हेतु ताहाले सही पर इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करिया यहाँ दरकार। एंड नंबर 3 पॉइंट the sub circuit should be placed in wiring and two distinct sub circuits should be made, one for the lighting मन को सपोज गोटे पंखा अछि आमे कोन को नेचुरल वायरिंग जो करछ गोटे एक लाइटिंग ट्रांसफर यूज करी आमे सब प्रकार लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट हम को से कोन कहछि नै एमिति कला हबनी। फॉर लाइटिंग पर्पस पे अलग करंतु फॉर लाइटिंग एंड फैन एंड अदर फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन। और में हाई पावर एप्लीकेशन मन को गोटे मन को वायर आसला आको डिफरेंट फीडर में कन्वर्ट ये फीडर नंबर 1 ये फीडर नंबर 4 बा गोटे सब सर्किट ये गोटे सब सर्किट 1 ये गोटे सब सर्किट 1 ये सब सर्किट 1 आमे कोन देबा all are the electrical instrument को ये कुडे चो कुडे लाइट कुडे ये सब छोटे मोटे जे आउट फिर सब सर्किट करूंगा सेट को पंखा फ्रिज ओवन जैसे 20 एम्पियर वाला बा 10 एम्पियर वाला कि 10 से 15 एम्पियर वाला जो सर्किट वी कैन गेट दी अनदर सब सर्किट, ठीक है। एई परी सब सर्किट करी वायरिंग करिया निहात दरकार बोली से कोची लेट टूल 73 से लेके 77। एंड क्वेश्चन नंबर 5 द पॉइंट नंबर 5 light and fans are wired on a common sub circuit and shouldn't have the total more than 10 points. कोन का में शॉर्ट सर्किट करिया गुरुटे सब सर्किट ताहाले से कोची कोन ना जो सब सर्किट करियो ताहाले 10 टा पॉइंट रु अधिक रखियोनी नॉट मोर देन 10 पॉइंट्स नेट बर्न पंखा हो लाइट हो और 5 एम्पियर जो सर्किट आउटलेट सर्किट से गुटे सब सर्किट रे 10 टा पॉइंट ही रखियो मैक्सिमम 10 टा पॉइंट को नहीं गुटे सब सर्किट बना दे कर बोले कोची, ठीक है। सिमिलर 10 पॉइंट कोन मन गोटे पंखा देले गोटे लाइट देले गोटे दीटा लाइट देले गोटे टॉयलेट दे देले ए पर से 10 पॉइंट को नहीं गोटे सब सर्किट बनाबो, ठीक है। द लोड ऑफ द सब सर्किट ए जो सब सर्किट जो लोड नॉट मोर देन 800 वाट टू अधिक हवा दरकार है। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द लोड ऑफ द सब सर्किट ये सब सर्किट जो लोड नॉट मोर देन 800 वाट टू अधिक हवा दरकार नाही। दिस इज नंबर 6 पॉइंट। And number 7 point is sub circuit used for the power application should not more than 2 outlet। मन करो जो सब सर्किट हमें यूज करिवे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रे not have more than 2 outlet दीटा आउटलेट हवा दरकार नहीं। and the load of the सब सर्किट जो लोड not more than 3000 watt गोटे सब सर्किट जो हमें यूज करिवा द नो 2 आउट मन को सपोज फॉर एग्जांपल हमें सब सर्किट यूज करले पावर एप्लीकेशन पाए, ठीक है। हमें गोटे इनपुट देले दीटा आउटलेट करले बस ये नाही दीटा आउटलेट करिया पुनी दीटा चारटा आउटलेट करिया पुनी चारटा 6टा आउटलेट करिया इपिन कला हबन बुझ रखले। एंड द लोड ऑफ द सब सर्किट ये जो छोटिया लोड जब गोटे सब सर्किट बनेबा से सब सर्किट लोड पावर एप्लीकेशन पे सब सर्किट लोड नॉट मोर देन 300 वाट टू अधिक हवा
दरकार नाही बोली से कहला ठीक है गोटे कौन कहला ना आमे जो लाइटिंग जो सब सर्किट करछो सो लाइटिंग पावर पॉइंट ऑफ द सब सर्किट करछो ताटा आउटलेट बाता लोड नॉट मोर देन 800 वाट टू अधिक होबा दरकार नहीं आ जो पावर एप्लीकेशन पाई आमे जो जोचे आउटलेट्स आर नॉट मोर देन 3000 वाट टू अधिक होबा दरकार नहीं बोली से कहला ठीक है एंड नंबर 8 द सेपरेट सब सर्किट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्सटर्नल लाइटिंग स्टेप्स वॉक कारपेट टेरेस के लिए वर्कपेट के लिए जो अलग आउटडोर एप्लीकेशन पाए अलग गोटे सब सर्किट करा दरकार सी कौन हो मनकर गोटे आम जो अलग कला कौन हम मनकर एपट प्रोब्लेम है एपट प्रोब्लेम है कि इपट प्रोब्लेम है कि इपट गोटे प्रोब्लेम है आम देखा अरे यही सर्किट आम बाहर को देचे आउटरेस टेरेस एटी बालकुन आम एटी सप्लाई देचे ओके यही सर्किट जब आम पूरा कंबाइन करदे ताहले मजा आसनी से ईच एंड एवरी सब सर्किट कले आमको बहुत बढ़िया और जब मन को प्रॉब्लम है यू कैन स्ट्रेस आउट द प्रॉब्लम इजीली हमें से प्रॉब्लम को इजीली स्ट्रेस आउट कर परिबा ठीक है एंड नंबर 9 द लाइट ऑफ द बाथरूम शुड बी फिट इन द सीलिंग एंड स्विच ऑफ द लाइट शुड आउटसाइड द बाथरूम हां हमें कोन कोचे जदि हमें बाथरूम लगेले बाथरूम रे कोन हमें कोन करछे मैक्सिमम जोरा बहुत गलती काम करछे जो ओल्ड लॉज माने के देखियो बड़ ओल्ड लॉज ओल्ड घर माने के देखियो बाथरूम भीतर ही स्विच थियो बाथरूम भीतर ही हमरो लाइट लगाई थियो ना नहीं से कौन कहे जब बाथरूम जीवा ताले बाहर स्विच रखा दरकार बिकॉज़ से स्विच इफ द इनसाइड इज रिक्वायर्ड वाटर प्रूफ जदि अपन भीतर रखुछो ताले वाटर प्रूफ स्विच दबो आ कजे बाहर रखुछो वाटर प्रूफ दरकार नहीं एक्चुअली बाहर ही रखिया कथा क्योंकि हमें बाथरूम जीवा बाथरूम जगह पर अंधकार थे बाथरूम पुणे कोड अंडाले के पुणे भीतर स्विच ऑन करबा इज वेरी डिफिकल्ट ठीक है तो से कह जदि हमें बाथरूम में लाइट लगेबा कि स्विच लगा ताहले वाटर प्रूफ स्विच हवा निहात दरकार ऑल इलेक्ट्रिकल पॉइंट फिक्स outside the house should have the waterproof जते इलेक्ट्रिकल पॉइंट होची बाहर हम रखिया बाहर जो एंट्री को लालू से पाके रखिया all should be waterproof हुआ दरकार बोल दिस पॉइंट नंबर 10 देन आसे हम पॉइंट नंबर 11 कोन कोची the energy meter shall be installed at the place where it is readily accessible to both owner of the building and to authorized person of the supply authority से गला एनर्जी मीटर जो हम इंस्टॉल करिया गोटे पर्टिकुलर प्लेस में हम रखिबा रियली एक्सेसिबल जो लोक आसो ताको इजीली एक्सेसिबल करते मन को सब मीटर रीडिंग वाला आसियो मीटर रीडिंग करिया पाई से इजीली एक्सेसिबल कर परियार अछि मन का आमे कोन करिया मीटर बक्स घर भीतर जाय कि महाप्रभु घर भीतर लगेबा हबो कि सेरा तो गुटे एमिति जगह रे बाहर लगेबा जे कि इजीली एक्सेसिबल टू द ऑल ठीक है एंड नंबर 11 गुड पॉइंट इट शुड बी इंस्टॉल अबव द हाइट ऑफ 1 मीटर प्रोवाइड विथ प्रोटेक्टिंग कवरिंग से कोन कहला ना इट शुड इंस्टॉल अबव द हाइट ऑफ 1 मीटर जो हमें पकाला कर पर्टिकुलरली 1 मीटर विथ प्रोटेक्टिंग कवरिंग 1 मीटर हाइट गोटे मीटर हाइट ऊपर को हाइट मीटर लगेबो एंड ताको प्रोटेक्टिंग कवर लगा निहा देख ये होची कोन दिस इज कदी प्रेस्क्राइब लिमिट जो कि इलेक्ट्रिकल कोड बा इलेक्ट्रिकल रूल लिखा है भाई हमें जो बड़ बड़ बिल्डिंग माने को देखियो बड़ बड़ बिल्डिंग माने जत हमें जीबा पछ पट ए इंस्टॉल द एनर्जी मीटर the energy meter installed not more than 2 meter 3 meter height this is one specific height about 3 feet 4 feet for the 1 meter above the surface above the 1 meter से पर रखा है जहां कि anyone can easily accessible जे कि अपन मान रीडिंग नहीं करे ठीक है all home application आ कोन कहू all home application other plug socket are the 3 pin socket से हम तो नेचुरली जते समय 3 पिन सॉकेट कोन गोटे होची फेज पाए गोटे न्यूट्रल पाए आउट अर्थिंग पाए ये 3 पिन सॉकेट हमको निहाती हवा दरकार ठीक है फ्यूज शुड बी इंस्टॉल्ड टू इंटरप्ट एनी देखो हम नेचुरली फ्यूज लगोचे फ्यूज को लगोचे टू द फेज लगोचे नॉट द न्यूट्रल तो फ्यूज शुड बी इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली हम कोन करे एमिति फ्यूज लगेबा जे कोन लोक मन को करंट शॉर्ट लागेला काकू ता इजीली द फ्यूज विल बर्न आउट होवा दरकार हम कोन मोटा वायर फ्यूज लगायता को लोक मरि गेले से फ्यूज मेल्ट होवानी बुझे सो ए परि सब अछि ते फ्यूज शुड बी इंस्टॉल properly to interrupt any short circuit मन को शॉर्ट सर्किट करला से ऑटोमेटिक इंटरप्ट हो ऑटोमेटिक जल्दी माने फ्यूज पड़ा जवार अछि है ना तब जाके मनुष्य बंचे नले मनुष्य बंचे एंड पॉइंट नंबर 14 पॉइंट नंबर 14 को केबल कनेक्ट इन द वायरिंग लाइन शुड बी प्रॉपर्ली वायरिंग से को से कौन कहते हम जो केबल आम करवा देखो दिस इज ए प्रेस्क्राइब लिमिट लिखा है देखो ये पूरा लिखा है न्यूट्रल वायर जो हम न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक वायर मन रहा न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक इन कलर दैट इज द RYB रेड येलो ब्लू दिस इज द प्राइमरी कलर रेड येलो ब्लू आर द प्राइमरी कलर दिस all are 3 phase
एंड सपोज जे कोनोसी गोटे कलर नहीं पारियो, रेड नहीं पारियो, येलो नहीं पारियो, ब्लू नहीं पारियो, जे कोनोसी गोटे फेज को नहीं पारियो, जे कोनोसी कलर और ब्लैक को नेबो न्यूट्रल, ब्लैक को नेबो न्यूट्रल बुझला क्लियर। से प्रेस्क्राइब रूल रे कहछि न्यूट्रल वायर शुड बी ऑफ द ब्लैक कलर, न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक कलर हबा निहाती दरकार, ब्लैक कलर में न्यूट्रल, ठीक है। हेले ये प्रेस्क्राइब लिमिट, ठीक है, ये पूरा रूल लिखा है। एथिंग ग्रीन है पारे, एथिंग शुड बी ग्रीन, ठीक है। The switch, point number 15 number, the switch should never be connected with the neutral wire. Switch के पहले neutral wire से तो never be connected to the neutral. Neutral wire नहीं, फेज से तो switch connection आवा, ठीक है। The switches should be adjacent to the entrance of any area. Switches should not be obstructed by the door, window, and should install the height of 1.3 meter staircase. से कला कौन है? जदि switch जदि installment करिया मानो को door side रे, को window side रे switch हमें लगाया कथा नुह, ठीक है। स्विच शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द डोर, कोई डोर विंडो ऑब्स्ट्रक्ट हवा करना है। आमे कोन डोर खुलिया, डोर पछपट ता कोन स्विच रखिया हबा की ऑब्स्ट्रक्ट पड़ियो, ऑब्स्ट्रक्ट से कोई स्विच को कोई डोर हो कि विंडो हो ऑब्स्ट्रक्ट हबा ना है। और ये कोड इंस्टॉलमेंट करियो, कोड इंस्टॉल करियो 1.3 मीटर स्टेयरकेस, माने को स्टेयरकेस तला होछि त 1.3 मीटर अबव टू द स्टेयरकेस ऊपर ही ताको रखिवा निहात दरकार। 2-way switch recommended, से कौन सी 2-way switch recommended कौन सी 2-way switch हमको निहात रखा दरकार। 2-way switch recommended hall and terrace staircase, staircase hall and 2-way switch लगेवा निहात दरकार बोली कुछ रूल 7374 है। the distance between आउ कौन को रूल नंबर 18 कौन को ची, रूल नंबर 18 बा पॉइंट नंबर 18 कौन को ची, the distance between the fence blade and the floor should be minimum 2.4 meter and maximum 3 meter, ठीक ना। तो डिस्टेंस विद द फैंस ब्लेड एंड द फ्लोर, फ्लोर और फैंस ब्लेड के बीच में कितने डिस्टेंस होगा दरकार, मिनिमम 2.4 मीटर और मैक्सिमम 3 मीटर आपको मैक्सिमम 6 फुट, 6 से 7 फुट भीतर डिस्टेंस रहबा निहाती दरकार, ठीक है। ऑल मेटालिक कवर यूजिंग वायरिंग शुड अर्थिंग, जितने सब मेटालिक कवर है सब सब अर्थिंग करिया निहात दरकार। दिस पॉइंट नंबर 19। 20 नंबर 20 कौन को द फिटिंग ऑफ द लाइट शुड बी मिनिमम 2.25 मीटर ऑफ द अबव द फ्लोर, ठीक है। जैसे हमें लाइट फिटिंग करिया कितने मीटर हबो 2.25 मीटर ऑफ द फ्लोर, फ्लोर 2.25 मीटर अबव रे ही हमु लाइट लगाया निहात दरकार, ठीक है। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रिशियन और द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर ऑल द कोड, दिस इज आल्सो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यू remember this point. No fuse should be connected to the earth wire, it should only be connected in the live wire. हम जानते हैं fuse सब बोले फेज से कनेक्शन हबो, कोई न्यूट्रल वायर से कनेक्शन हबो ना। देन पॉइंट नंबर 22 कोन जो मीडियम वोल्टेज है, मीडियम कहते 650 वोल्टेज और द हाई वोल्टेज कहते 11 केवी। तो मशीन ट्रांसफर शुड बी डबल अर्थ, ये कोच ये सब है जैसे इलेक्ट्रिकल जदि आपण माने जे कोनोसी इंडस्ट्री को जिबे, ऑल द ट्रांसफार्मर, ऑल द मशीन्स, 3 फेज मशीन शुड बी डबल अर्थ है ना, डबल अर्थिंग करबा निहात दरकार। अर्थिंग किन करियो, सपोज मन को एडा 3 फेज इंडक्शन मोटर केते रेटिंग रे मन को 20 एचपी रो मोटर हम देले, हम गोटे घर लगे कौन हम डायगोनाली द मोटर शुड बी डबल अर्थ, ये कौन डबल अर्थ हम एंड अर्थिंग शुड बी डायगोनाली। अभी डीजीएम से गाइडलाइन कौन ये डायगोनाली अर्थ करे दरकार, डायगोनाली अर्थिंग, ठीक है। तो हेवी मशीन शुड बी पॉपुलर मार्क सेफ्टी, मन को हेवी मशीन है एटी साइन लगा दरकार, ये दिस इज सेफ्टी साइन, दिस इज अ सेफ्टी साइन recommended, this is recommended safety sign, बुझिला क्लियर। मन का हेवी मशीन अछि कोन अछि ताहाले सेफ्टी साइन निहाती रखवा दरकार। and point of 24 before starting wire fitting proper layout should be placed। आमे जे कोनोसी मनकर मोटर स्टार्टिंग करिया we can follow the SOP, standard of procedure, this is also called standard of procedure बोली कोच। स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोन जे कोनोसी इंस्ट्रूमेंट का मशीन स्टार्ट करिया पूर्व हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा SOP फॉलो करिया दरकार, SOP फॉलो करिया दरकार। यू कैन सी माय वीडियो ऑन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रे आपको पीपीई किट बा पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट आपको रहया पड़ियो, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट पिनिए प्लस यू कैन फॉलो द SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानिया पड़े। मो बाहादुर देखि जे करबो ताहाले एक्सीडेंट होबा चांस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। सिमिलरली बिफोर स्टार्टिंग वायर फिटिंग, जते जे कोनोसी वायर फिटिंग स्टार्टिंग करिया आपको प्रॉपर लेआउट शुड बी पेपर, लेआउट मतलब हां मु एटी फ्यूज न्यूट्रल कर यू कैन चेक द सॉकेट विल क्लोज or not, then you can see, then again we can start the machine, ठीक है। According to the Indian Electricity Rule 985, the distance between two poles of the overhead lines should not be less than 67 meter। से कौन कहला ना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 85 अनुसार कौन कहछि दीटा पोल भितरे डिस्टेंस 67 मीटर रु अधिक रहबा
दरकार नहीं नॉट 100 मीटर 67 मीटर दीटा पोल भितर शुड नॉट ए दिस ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे पोल आमे कोन करछे आमे गोटे मन करो आमे थर्ड पार्टी को देले थर्ड पार्टी को टेंडर देले भाई थर्ड पार्टी टेंडर भाई तू 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर कोन करू ना तू ट्रांसमिशन लाइन बिछेबू ट्रांसमिशन लाइन बा टावर लगेबू से कौन करियो ना पैसा देदेला को जेई की मेई की पैसा देला पैसा देला पर से कौन करियो ना 125 मीटर 125 मीटर उठे उठे पोल लगे जदि गोटे पोल सहित बंचे दउची ताहाले तार बहुत पैसा रहि आउची ते पई कोन तो यू शुड रिमेंबर दी दीटा पोल भितर डिस्टेंस नॉट मोर देन 67 नॉट मोर देन लेस देन 67 मीटर should not be more than 67 मीटर अधिक रहवा दरकार ना दिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दीटा पोल भितरे केते रहवा डिस्टेंस ना 67 मीटर डिस्टेंस रहवा दरकार एंड पॉइंट नंबर 26 बिफोर सप्लाइंग द पावर ऑफ एनी न्यू इलेक्ट्रिकल वायर फिटिंग करंट लीकेज शुड बी चेक्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज द मेकर आमे कोन बिफोर सप्लाइंग द पावर सप्लाई करो आमे सब चेक करिया दरकार बराबर चेक करिया दरकार डबल अर्थिंग ना कि नाही सिंगल अर्थिंग नाही जतले यू आर इन इरेक्शन बाच हम जतले पावर सप्लाई देवा को जाऊ जे कोन नया इंस्टॉलेशन में नया साइड जतले स्पॉट करू जतले हम पावर सप्लाई देगी जो प्रथम हम कोन मेन एमसीबी रूम की है ऑन करू वी कैन फास्ट सप्लाई गिवन द एमसी मास्टर पावर कंट्रोल रूम बा पीसीआर पावर कंट्रोल रूम का हम सप्लाई दे पावर कंट्रोल रूम सप्लाई दे साला परे प्रथम हम गोटे ऊपर गोटे फीडर ऑन करी जाय कि बा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ऑन करी जीवु जे को लीकेज कर अर्थिंग बराबर है नहीं जते पंत डबल अर्थिंग दिया है नहीं डीजी सेट रे बाइक अल्टरनेटर सेते पता हमें स्टार्ट करि पारिबु नाही दिस इज ए गाइडेंस जते पता अर्थिंग नाही सेते पता हमें स्टार्ट करि पारिबु नाही बुझला तो अर्थिंग होना जरूरी है अर्थिंग शुड बी कंपलसरी प्रथम पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज यू कैन चेक द लीकेज करंट आपन को बारंबार लीकेज करंट चेक करे बाय द हेल्प ऑफ द मेकर एंड द करंट लीकेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5000 पार्ट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज बुझला जद मन को सप्लाई वोल्टेज केतला द current leakage should not be greater than 1/5000 part of the supply voltage मन केतला ना 230 वोल्टेज 200 वोल्टेज अप्लाई 200 वोल्टेज केतला ना 200/5000 तो केतला 2 कटला तो 2/50 केतला 1/25 मतलब 0.0004 एम्पियर लीकेज करंट है ना दिस इज मिनिमम दिस इज माइन्यूट है ना बुझला तो लीकेज करंट शुड बी नॉट बी ग्रेटर देन एट 0.004 मिली एम्पियर बा 4 मिली एम्पियर अधिक होबा दरकार नाही है ना बुझला क्लियर बा सिंपली 1/5000 पार्ट बा वोल्टेज को 5000 डिवाइड कर दो जति के आसला सेति लीकेज करंट अधिक होबा दरकार नहीं जति अधिक होला ताल हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग ठीक है तो ये छोटा सा नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है तो जो रोल नंबर 73 और 77 के बीच में ठीक है सो वी कैन सी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड बाय इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑफ द 77 to 77 you can follow the code that is also called national electricity code this is common to all for the all electrician all diploma and all degree student ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो